कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मयूर खान और मैं हूं अश्लेषा अरोरा। आज हम एक बेहद दुखद विषय पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में जो हाल ही में विमान हादसा हुआ। हाँ, एक बहुत ही गंभीर घटना। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हादसा कैसे हुआ और इससे भी ज्यादा जरूरी कि ऐसे हादसों में यात्रियों के और उनके परिवारों के अधिकार क्या होते हैं, खासतौर पे मुआवजे को लेकर क्या नियम है। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इस मुश्किल घड़ी में जो पीड़ित परिवार है उन्हें सही जानकारी मिले, कानूनी तौर पर और दूसरी जो भी मदद उपलब्ध है उसके बारे में। तो पहले संक्षेप में देख लेते हैं कि हुआ क्या था। ये 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, हाँ, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। हाँ, ड्रीम लाइनर, ये अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही थी और टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद, मतलब जब विमान मुश्किल से 600-650 फीट की ऊंचाई पर था, बहुत ही कम ऊंचाई पर, ने कथित तौर पर पावर खो दी और वो अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया। और इसके जो नतीजे थे वो बहुत ही भयानक थे। हाँ, बेहद भयानक। विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। इनमें से 241 लोगों की दुखद मौत हो गई। ओह, लगभग सभी। और जमीन पर भी हॉस्टल में 28 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर करीब 269 मौतें हुई। और कुछ लोग घायल भी हुए जमीन पर। हाँ, जमीन पर करीब 60 लोग घायल भी हुए हैं। एक ब्रिटिश यात्री थे जो चमत्कारिक रूप से बच गए, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। ये तो वाकई, ये बोइंग 787 का पहला ऐसा घातक हादसा है और भारत में देखें तो पिछले करीब 30 सालों में ये सबसे बड़ी विमानन आपदा है। जांच तो चल रही होगी इसकी। हाँ, जांच चल रही है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कई देशों की एविएशन अथॉरिटीज इसमें शामिल हैं। और एक अच्छी बात यह है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, मतलब ब्लैक बॉक्स, वो मिल गया है। उससे काफी कुछ पता चल सकता है। हाँ, अभी वो देख रहे हैं कि कारण क्या हो सकता है। कोई मैकेनिकल फेलियर या बर्ड स्ट्राइक या फिर फ्लैप्स या लैंडिंग गियर में कोई दिक्कत, ये सब एंगल देखे जा रहे हैं। इस तरह की जब अंतर्राष्ट्रीय ट्रेजेडी होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि यात्रियों और उनके परिवारों के अधिकार क्या हैं, मुआवजे का क्या होगा। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी, यहाँ पर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन लागू होता है। 1999 का कन्वेंशन है ये, और भारत भी इसका हिस्सा है। अच्छा, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, तो ये क्या कहता है, मतलब क्या प्रावधान है इसमें? देखिए, ये कन्वेंशन साफ तौर पर कहता है कि अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में यात्री की मृत्यु होती है या उसे चोट लगती है तो एयरलाइन की एक कानूनी जिम्मेदारी बनती है। कितनी जिम्मेदारी? कोई रकम तय है? हाँ, इसमें एक लिमिट तय है, वो है करीब 1,51,000 SDR से ज्यादा। SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। SDR, ये आम भाषा में कितना हुआ, मतलब रुपए में? हाँ, अगर आज की एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से देखें तो ये रकम करीब 1.5 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ रुपए के आसपास बनती है प्रति यात्री। 1.5 से 1.25 करोड़? हाँ, और इसमें सबसे अहम बात ये है कि इस लिमिट तक मुआवजा पाने के लिए शुरुआत में आपको एयरलाइन की गलती साबित करने की जरूरत नहीं होती। इसे नो फॉल्ट लायबिलिटी कहते हैं। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह की फौरी राहत है परिवारों के लिए, बिना लंबी कानूनी लड़ाई के। बिल्कुल, कम से कम इस तयशुदा रकम के लिए। हाँ, अगर जांच में ये सामने आता है कि हादसा एयरलाइन की लापरवाही या किसी गलती की वजह से हुआ, तब परिवार इस तय लिमिट से ज्यादा मुआवजे के लिए भी दावा कर सकते हैं। फिर मामला साबित करने पर आ जाता है। समझ गया। और इस केस में एयर इंडिया की तरफ से भी शायद कुछ ऐलान हुआ है? हाँ, हुआ है। एयर इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है टाटा समूह, उन्होंने हर मृतक यात्री के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है। अनुग्रह राशि जिसे कहते हैं। 1 करोड़ अतिरिक्त? हाँ, ये जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन वाला कानूनी मुआवजा है उसके ऊपर है ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है टाटा समूह का। अच्छा, एक सवाल और, जमीन पर जो लोग हताहत हुए उनके लिए क्या कोई प्रावधान है? जरूर है। देखिए, हर एयरलाइन के पास लायबिलिटी इंश्योरेंस होता है। ये सिर्फ यात्रियों या क्रू को ही कवर नहीं करता। अच्छा, बल्कि थर्ड पार्टी को भी कवर करता है। मतलब जमीन पर अगर किसी की जान गई है, कोई घायल हुआ है या किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है तो उनके परिवार या वो लोग भी इस बीमा के तहत क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो जमीन पर प्रभावित हुए लोगों के लिए भी रास्ता है? हाँ, बिल्कुल। मुआवजे के अलावा और किस तरह की मदद मिलती है आमतौर पर परिवारों को ऐसे दुखद समय में? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है।
आमतौर पर एयरलाइन और सरकारें मिलकर काफी मदद करती हैं, जैसे शवों की पहचान करवाना, उन्हें उनके घर या देश वापस भेजने का इंतजाम करना। हाँ, ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती होगी। बिल्कुल। फिर डेथ सर्टिफिकेट जैसे जरूरी कागजात बनवाने में मदद करना, और जो रिश्तेदार हैं उनके लिए आने जाने, वीजा वगैरह में सहायता देना, ये सब शामिल होता है। इस केस में भी अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई और लंदन गेटविक में सहायता केंद्र बनाए गए हैं। और क्लेम करने का प्रोसेस क्या होता है? मतलब परिवारों को क्या करना होता है? उन्हें एयरलाइन से संपर्क करना होता है। जो भी जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे टिकट की कॉपी, रिश्ते का सबूत वगैरह, वो जमा करने होते हैं। और जरूरत महसूस हो तो कानूनी सलाह लेना हमेशा बेहतर रहता है। तो कुल मिलाकर देखें तो अहमदाबाद विमान हादसे जैसी भयानक घटनाओं में शुक्र है कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं जो यात्रियों और उनके परिवारों को एक बेसलाइन कानूनी मुआवजा तो सुनिश्चित करते ही हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही टाटा समूह ने जो अतिरिक्त राशि घोषित की है, वो भी एक सकारात्मक पहलू है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि यात्रियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए कम से कम कागज पर ही सही, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर नियम और व्यवस्थाएं मौजूद हैं, खासकर ऐसी दुखद स्थितियों के लिए। बिल्कुल सही कहा। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं हूं मयूर खान और मैं अश्लेषा अरोड़ा। अगली बार तक एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। इस तरह की जो बड़ी त्रासदियां होती हैं, उनके बाद जो मुआवजे की प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो कानूनी हो या फिर कंपनियों की तरफ से स्वैच्छिक, क्या वो वाकई इतनी तेज और असरदार हैं कि प्रभावित परिवारों की जो फौरी और जो लंबे समय की जरूरतें हैं, उन्हें ठीक से पूरा कर सकें? सोचते रहिए।